मुंह पे बोला गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स एंड नॉट इन यू फिजिकली। तो लेट्स अब आप टॉक मुझे अबाउट ऋषि एंड हिमांशी के डाइवोर्स के बारे में। और ये डाइवोर्स ड्रामा जो है ये बहुत टाइम से चल रहा है एंड काफ़ी ट्विस्ट आ रहे हैं। सो फाइनली हिमांशी स्पोक अबाउट इट एंड उन्होंने अपनी वीडियोस में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हम सब लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग है, स्पेशली उनके फैंस के लिए। सो रिसेंटली ना हिमांशी ने एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनका डाइवोर्स केस जो है वो लखनऊ से जयपुर ट्रांसफ़र किया जाए। और जब ये पिटीशन एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब था कि अब केस की सारी प्रोसीडिंग्स वहीं से ही होंगी एंड ऋषि को वहाँ पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि उन्हें बार बार जयपुर जाना पड़ रहा था, जो उनके लिए फाइनेंशियली चैलेंजिंग था। तो ऋषि ने अपनी वीडियो में बताया कि उन्हें हर महीने जयपुर जाना पड़ रहा है, उनका कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा था। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डाइवोर्स जो है ना दोनों का, वो दोनों म्यूचुअल नहीं है, इसी वजह से उन्हें बार बार वहाँ जाना पड़ेगा सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए। पर क्योंकि उन्होंने अपने एक्यूजेशंस को प्रूव करना पड़ रहा है, इसीलिए उन्हें बार बार जयपुर जाना पड़ रहा है। सो हिमांशी ने अपनी तरफ से अपनी स्टोरी शेयर की अपनी वीडियो के थ्रू। उन्होंने उसमें बताया कि पहली बार अपनी साइड को उन्होंने अपने सामने रखा कि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी वीडियो में भी इस बारे में कोई बात नहीं की थी, वो बार बार इग्नोर कर रही थी क्योंकि जो चीज़ें गलत तरीके से दिखाई जा रही थी उन्हें क्लैरिफाई करना ज़रूरी हो गया है अब। तो उन्होंने कहा कि उनका रिलेशनशिप कभी भी परफेक्ट नहीं था और हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट जब बात लॉयल्टी की आ जाती है तब बोलना पड़ जाता है। सो हिमांशी ने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऋषि ने उन्हें कई बार चीट किया था। जब हिमांशी ने इस बारे में ऋषि से बात की तो ऋषि ने उनसे कहा कि मैं तुम में ना फिजिकली ना इमोशनली इंटरेस्टेड हूँ। ये बातें हिमांशी के लिए काफ़ी शॉकिंग थी और उन्होंने फील किया कि ऋषि ने उनसे कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। सो हिमांशी ने ये भी बताया कि उन्हें वीडियोस बनाने के लिए फोर्स किया जाता था, उन्हें स्माइल करने के लिए कहा जाता था वीडियोस में और सबको दिखाया जाता था कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, जबकि उनका माइंड बहुत डिस्टर्ब था। ये उनके लिए काफ़ी पेनफुल था। सो हिमांशी ने ये भी बताया कि ऋषि ने उनसे और उनके पेरेंट्स से पैसे मांगे और उनको फाइनेंशियली प्रेशर दिया, उनके पेरेंट्स को भी पैसे देने के लिए कहा गया जबकि वो ऑलरेडी अपनी तरफ से फाइनेंशियल हेल्प कर रहे थे। ये हिमांशी के लिए मेंटली टॉर्चर था। और हिमांशी ने ये भी बताया कि ऋषि के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के सामने उन्हें कई बार इंसल्ट किया गया, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब कहा गया, जबकि वो अपनी तरफ से रिलेशनशिप को हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हिमांशी ने कहा कि 4 साल तक इमोशनल मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन और डिसरिस्पेक्ट सहने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब और नहीं। उसने अब अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहा, लेकिन उनके लिए सब कुछ अनबियरेबल हो गया था। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले रखा और रिलेशनशिप से अलग होने का डिसीजन लिया। तो हिमांशी ने कहा कि उनके पास सारे प्रूफ्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड और वो लेटर जो उसने लिखे हैं, उसने ये सब शेयर किया ताकि सबको दिखाया जा सके कि जो भी ऋषि अपनी वीडियोस में बताते हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। इन बातों को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। सो हिमांशी की ये वीडियो पब्लिक होने के बाद जब लोगों ने ये सब चीज़ें नोटिस की तो ऋषि का भी फिर इसकी तरफ से एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा है, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज टू होल्ड योर जजमेंट्स फॉर नाउ। आई अश्योर यू दैट आई विल सून कम फॉरवर्ड विद ऑल नेसेसरी प्रूफ्स। इट्स disheartening to see how far someone can go with false accusation just to prove their point. I have stayed decent till now, which he is not. But I believe it's time to address everything clearly. Thank you for your patience and support. इससे साफ पता चल रहा है कि उन्होंने अब तक कितनी वीडियोस पब्लिक कर दी हैं हिमांशी के नाम पर कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया अपने प्रूफ करने के लिए अपने पॉइंट्स को। बट यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि अब तक मैं डिसेंट था, बट उन्होंने अभी तक इतनी सारी वीडियोस बना के सब कुछ पब्लिक कर दिया था, ऑलरेडी तमाशा बना दिया था जो हिमांशी नहीं बनाना चाह रही थी। बट इसके बाद अब वो पता नहीं क्या बात प्रूफ करने की बात कर रहे हैं इसमें, जिसमें लोगों के कमेंट्स काफ़ी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब लोग काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं ऋषि की तरफ से और उन्होंने कहा है कि अब आप एक स्क्रिप्ट तैयार करोगे जिसमें ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप टाइम मांग रहे हो, विच इज़ राइट एट सम पॉइंट। आप लोग भी देख सकते हो। सो आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ड्रॉप योर कमेंट्स इन दी कमेंट।